हेलो दोस्तों। होप आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। मैं राजेश और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा द बिग बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। सो ही हैज increased his holding in Tata Motors DVR from 1.97% in June 2021 quarter to 3.93% in September quarter. So उन्होंने लगभग 2% की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है टाटा मोटर्स डीवीआर में, जो लास्ट क्वार्टर के डेटा के हिसाब से। तो ये टाटा मोटर्स डीवीआर ये क्या है और ये कैसे अलग है टाटा मोटर्स नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स के कंपैरिजन में, ये कैसे अलग है? चलिए आगे उसको समझते हैं। तो डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सो इसमें दो तरह की चीजें करती है कंपनी। पहले क्या करती है कंपनी? कंपनी डीवीआर शेयर ऑफर करती है लोअर वोटिंग राइट्स दे करके। अब लोअर वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ने बोला कि हम लोग 10% वोटिंग राइट्स देंगे। नया जो डीवीआर शेयर है उसमें हम 10% वोटिंग राइट देंगे। तो मान लीजिए मैं डीवीआर शेयर होल्डर हूँ, मैंने 10 डीवीआर शेयर ले रखा है टाटा मोटर्स डीवीआर में। तो मेरे को वो 10 शेयर के अगेंस्ट मेरे को एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्ड करते हैं टाटा मोटर्स कंपनी के, तो वो अगर 10 शेयर होल्ड करते हैं तो उनको 10 के बदले 10 वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो ये होता है डिफरेंस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टाटा मोटर्स इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने डीवीआर शेयर लॉन्च किया था 2008 में, सॉरी। एंड तो उसके बाद भी और तीन चार कंपनी आई। सो दे आर द फर्स्ट। सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है डीवीआर में? जो कंपनी वोटिंग राइट्स कम देती है डीवीआर शेयर वालों को, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए कंपनी क्या करती है? डिविडेंड पे करती है, एक हायर रेट पे डिविडेंड पे करती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फिर आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डीवीआर शेयर है उसमें इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? वाई इन्वेस्टर शुड बाय डीवीआर शेयर्स? तो इसमें कुछ तीन चार बेनिफिट्स है। हम अगर देखें तो डीवीआर शेयर में हम खाली वोटिंग राइट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जो अदर राइट्स है जैसे कि बोनस शेयर हो गया, राइट इशू ऑफ शेयर हो गया, वो सब एज इट इज रहता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो राइट्स एक शेयर होल्डर के एज इट इज रहते हैं। तो खाली हम वोटिंग राइट्स को सेक्रीफाइस करते हैं। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि हम जैसे शेयर होल्डर, छोटे स्मॉल शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर्स, हम क्या करते हैं कि अपने वोटिंग राइट्स को हम एक्सरसाइज नहीं करते नॉर्मली कोई भी बोर्ड मीटिंग में, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में, जीएम एजीएम में, जनरल मीटिंग्स वगैरह में हम अपना वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमारे लिए ये थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट हो गया। तो वो जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम सैक्रिफाइस करके हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा बेनिफिट? हमको डीवीआर शेयर एक अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे तो जैसे टाटा मोटर्स मान लीजिए 2008 में जब वो लेके आए थे, तो उस टाइम मान लीजिए नॉर्मल शेयर का रेट था ₹300। तो टाटा कंपनी ने बोला कि मोटर्स कंपनी ने बोला कि हम लोग आपको डीवीआर शेयर इशू करने वाले 30% डिस्काउंट पे। तो 30% डिस्काउंट मतलब आपको जहाँ पे नॉर्मल शेयर्स मिल रहे हैं टाटा मोटर्स के ₹300 में, वहीं पे आपको टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर मिलेंगे आपको ₹210 में। तो आपका ₹90 का सीधा बेनिफिट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको बहुत बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। उनको उतने पैसे में, कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं उसी कंपनी के, जो कंपनी उनको पसंद है उस कंपनी के। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। उसके बाद हमने जैसे डिस्कशन किया पहले कि डिविडेंड एक हायर रेट पे मिलता है। तो आप अगर ऐसा समझेंगे कि डिविडेंड का रेट क्या है, तो आपको देखिएगा कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। क्या होता है कि कंपनी नॉर्मली 5 से लेकर के 10-15% के बीच में ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती थी। हम फिर से टाटा का एग्जांपल लेंगे। तो टाटा मोटर्स ने फॉर एग्जांपल बोला कि हम लोग ₹20 डिविडेंड देंगे पर शेयर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को, और एक्स्ट्रा 5% देंगे डीवीआर शेयर वालों को। तो जहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर वालों को ₹20 का डिविडेंड मिलेगा, वहीं पे 5% ज़्यादा ₹21 का डिविडेंड मिलेगा डीवीआर शेयर वालों को। तो हम अगर उसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो वो टर्म है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला ये होता है कि डिविडेंड पेड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो
अगर हम ऑर्डिनरी टाटा मोटर शेयर का देखेंगे तो ₹20 का डिविडेंड हो गया और अक्टूबर 2021 की बात करें तो अभी 500 के आसपास अभी चल रहा है शेयर प्राइस, तो ₹500 का मार्केट प्राइस, ₹20 का डिविडेंड, वो हो गया 4% डिविडेंड यील्ड। उसी केस में हम देखेंगे तो जो टाटा मोटर्स डीवीआर है उसको मिल रहा है ₹21 पर शेयर डिविडेंड। लेकिन उसका प्राइस अभी कितना है अक्टूबर में 2021 में लगभग 266 के आसपास चल रहा है, तो हमको 250 लेते हैं समझने के लिए। तो अगर जहाँ पे ₹21 डिविडेंड है और शेयर प्राइस आपका हो गया ₹250, तो ये लगभग बैठता है 8.4% के आसपास, 8.5% लेके चलें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके लिए ये इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट हम देखें कंपनी को इससे क्या बेनिफिट है। कंपनी को इससे ये बेनिफिट है, कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग को डायलेट डाइल्यूट किए बिना फंड रेज कर सकती है। कंपनी का जो भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, वो उससे कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हल्का फुल्का असर पड़ता है और कंपनी अच्छा खासा फंड रेज कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा क्या है, कंपनी खुद डिसाइड करती है कि डीवीआर शेयर वालों को कितना वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करेगा। 10%, जैसे मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल बताया था आपको, 10% था, तो वो 10% होगा, 5% होगा, 15% होगा, या फिर कितना होगा, वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। तो वो एक और बेनिफिट हो गया। इससे क्या होता है कंपनी को और क्या एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, कंपनी बहुत सारे मतलब उस तरह के इंसिडेंट से कंपनी अपने आप को बचा लेती है, सेव कर लेती है डीवीआर के थ्रू। कैसे? आपने सुना होगा, कुछ साल पहले एल&टी ने माइंडट्री को टेक ओवर किया था। दैट वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर। तो उसमें क्या था कि कंपनी ने, एल&टी ने पहले एक पुराने प्रोमोटर से कुछ शेयर खरीद लिए, फिर उन्होंने क्या किया, उससे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, फिर कंपनी ने क्या किया, बाद में मार्केट से शेयर उठाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे कंपनी अपने उस पोजीशन पे पहुंच गई जहां पे एल&टी के पास माइंड ट्री का कंट्रोलिंग स्टेक आ गया। तो वो सब सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए डीवीआर एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है कंपनी के पास। आगे आगे हम ये देखेंगे कि इंडिया में टाटा मोटर्स के बाद और 3 कंपनियां आई जिन्होंने डीवीआर इशू किए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उनका नाम, पांटालून्स रिटेल इंडिया, गुजरात एनआरई कोक एंड जैन इरिगेशन सिस्टम्स। ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डीवीआर इशू किया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस रहा टाटा मोटर्स का डीवीआर। आगे हम ये वाले स्लाइड में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कुछ फैक्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीवीआर और टाटा मोटर्स का जो ऑर्डिनरीज है, उनमें प्राइस ट्रेंड कैसा रहा है लास्ट 5 इयर्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डेटा स्टार्ट किया है 31 मार्च 2017 से स्टार्ट किया है टिल 30 सितंबर 2021 तक डेटा मैंने कैप्चर किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो टाटा मोटर्स डीवीआर है, एंड जो ब्लू कलर की लाइन है वो है टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर्स। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, और डेट के नीचे मैंने आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब जो डीवीआर शेयर है वो कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डिफरेंट परसेंटेज। आप यहाँ पे एक ट्रेंड ये नोटिस कर सकते हैं, जब कंपनी बुल रन में होता है, कंपनी अच्छी खासा बहुत बढ़िया ग्रो कर रही होती है, तो उस टाइम पे ये जो गैप होता है नॉर्मल शेयर एंड डीवीआर शेयर के बीच में, ये कम होता जाता है। आप इसलिए ये देख सकते हैं, जब स्टार्ट हुआ था ये डीवीआर, जब 2017 में देख सकते हैं कि ये 39% डिस्काउंट में मिल रहा था, जबकि ये 2020 मार्च, जब फर्स्ट पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया था, उस टाइम पे ये देखेंगे ये बहुत ज़्यादा गैप बन गया था, यहाँ पे डिस्काउंट बढ़ के 56% तक चला गया था। जहाँ पे नॉर्मल शेयर ₹71 के मिलते थे, वहाँ पे डीवीआर शेयर आपको मिलते थे ₹31 में। तो ये बहुत बड़ा गैप है। फिर आप अगर आज के डेट का अब का सिचुएशन देखेंगे तो सितंबर 2021 में ये गैप अभी बहुत नैरो होके अभी 43% तक आ चुका है। तो ये जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टाटा मोटर्स में ग्रोथ आगे चल के होने वाली है, तो ये गैप और कम हो जाएगी डीवीआर शेयर और नॉर्मल शेयर के बीच में। तो ये एक आपके लिए डेटा था। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि इंडिया में कितना सक्सेसफुल है। देखिए इंडिया में क्या है कि सेबी 2009 में गाइडलाइंस लेके आई कि कंपनीज डीवीआर शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं पे कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे जो एक बड़ा बेनिफिट था वो निकल गया इसमें से, कंपनी डीवीआर शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकती। दूसरा क्या हुआ, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये समझा कि अब तो डिविडेंड है नहीं, दूसरा चीज़ क्या है कि हम अपना
वोटिंग राइट सैक्रिफाइस क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया इंडिया में कॉर्पोरेट्स में आए दिन बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ साल पहले आपने सुना होगा टाटा मैनेजमेंट एंड साइरस मिस्त्री के बीच में बहुत सारा इश्यूज हुआ था मैनेजमेंट में। एंड इन्फोसिस में भी देखा गया था कुछ साल पहले। जी मीडिया पे आप अभी रिसेंटली सुन रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं उनके मर्जर एक्विजिशन को लेकर के। तो इस तरह के जो अनइवन सिचुएशन होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं, तो उसमें से उसमें उस टाइम पे अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, हम डीवीआर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ बड़े रीजंस थे जिसके लिए अभी इंडिया में ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। हालाँकि यूएस में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और हम ये आशा करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे अच्छे स्टेप्स लेंगे और आगे चल के ये कॉन्सेप्ट को और एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये जो डीवीआर कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आशा करते हैं इसमें कुछ सुधार आएगा आगे चल के। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।